भंडासुर। इस कथा का आरंभ होता है शिव और शक्ति के वियोग से, सती के वियोग से रुष्ट होकर, जब भगवान शिव योगेश्वर होकर योग मुद्रा में लीन होते हैं। उनके योग मुद्रा से सारी सृष्टि में तहलका मच जाता है। इससे डरकर सारे देवता भगवान नारायण के पास गुहार लगाते हैं। महाविष्णु योगेश्वर का योग मुद्रा भंग करने के लिए कामदेव को अपना कामास्त्र प्रयोग करने की आज्ञा देते हैं। भगवान शिव का ध्यान भंग हो जाता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है। महादेव अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म करते हैं। उस भस्म से निकला हुआ दैत्य भंडासुर बन जाता है। भंडासुर बहुत अधर्मी राक्षस का रूप लेकर सारी सृष्टि में कोलाहल मचा देता है। उसकी हिंसा से सारा ब्रह्मांड त्राही त्राही करने पर मजबूर हो जाता है। वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह त्रिपुरा का अधिपति बन जाता है। त्रिपुरा यानी तीनों लोकों का स्वामी, यानी अपने युद्ध कौशल से वह सारे जग को अपने वश में कर लेता है। भंडासुर की शक्ति और चतुराई इतनी थी कि वह किसी भी भगवान देव दैत्य को हरा सकता था। लेकिन ये कहते हैं ना, हरिहर की बनाई इस सृष्टि में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भगवान शिव और जगन्नाथ की कृपा जिस पर होगी, वह सारे संसार की किसी भी समस्या का हल पा सकता है। प्रभु का नाम लेते हुए सारे देवता मां ललिता के धाम श्रीपुर पहुंचते हैं। श्रीपुरा देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी का निवास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि देवी दंडनाथा, जिन्हें वराही भी कहा जाता है, का निवास स्थान भी श्रीपुरा के उसी क्षेत्र में है जिसे सोने के ताड़ के पेड़ों के बगीचे के रूप में बताया गया है। माता वराही 7 मातृकाओं में से एक हैं और अक्सर उन्हें सूअर के सिर वाली देवी के रूप में दिखाया जाता है। वराही का रूप बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली है। वह रात में सक्रिय रहती हैं और उन्हें तमसिक गुणों वाली देवी माना जाता है। उनका वाहन भैंस है और वे युद्ध में अद्वितीय हैं। वराही अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सभी प्रकार की बुराइयों से बचाती हैं। वराही को पूजने का मंत्र है ओम वराही नमः। ये मंत्र साधारण है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वराही की उपासना करने वाले भक्तों के लिए ये मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। मातृकाएं परम शक्तियों की नानी मां हैं जो परंपरागत रूप से हिंदू धर्म में पूजा जाती हैं। ये सप्त मातृकाएं देवी दुर्गा की सहायिकाएं हैं और प्राणियों को संरक्षण और कारण से मुक्ति प्रदान करती हैं। इन मातृकाओं का समूह देवी के रूप में पूजा जाता है और वे देवी दुर्गा की अंग हैं। ये मातृकाएं हैं ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा। ये 7 मातृकाएं शक्तियों के 7 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके विभिन्न गुणों को प्रकट करती हैं। वराही 7 मातृकाओं में से एक हैं और वे वाम मार्गी देवी मानी जाती हैं, जिन्हें बुद्धि, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। वराही की पूजा के कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। वराही मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। ये मंदिर वराही देवी को समर्पित है और यहां पर उनकी मूर्ति को पूजा जाता है। वराही अम्मन मंदिर, मेलमचौत्रुविल, तमिलनाडु। ये मंदिर वराही अम्मन को समर्पित है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख मंदिर है। वराही देवी मंदिर, मैसूर, कर्नाटक। ये भी एक महत्वपूर्ण मंदिर है जहां वराही देवी की पूजा की जाती है। वराही मंदिर, पटना, बिहार। ये मंदिर उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण मंदिर है जहां वराही देवी की मूर्ति को पूजा जाता है। बंधासुर, जिसने सभी देवताओं से युद्ध करके जीत हासिल की, ने अपना ही एक राज्य शून्यका को स्थापित किया। बंधासुर के पास कई अस्त्र थे। अंधतमिश्रक, महान अंधकार। ये अस्त्र ललिता के महात्रिणी से निष्क्रिय हो गया। पाखंड, मिथ्या उपदेश, ललिता की गायत्री से इसे निष्क्रिय किया गया। अंधास्त्र, अंधकार, ललिता की चक्षुष्मत्ता, दृष्टि का होना से इसे निष्क्रिय किया गया। सर्वास्त्र स्मृतिनाश, अस्त्रों की स्मृति का विनाश, ललिता की धारणा, स्मृति का संरक्षण से इसे निष्क्रिय किया गया। महासुरास्त्र, महान असुरों का निर्माण। ये अस्त्र शक्तिशाली राक्षसों जैसे मधु और कैटभा को बुलाता था। दुर्गा ने अपने मूल अस्त्रों से इसका मुकाबला किया। मूकास्त्र, मूकता, ललिता की महावाग्वादिनी
बहुत ज्यादा बोलने वाली से इसे निष्क्रिय किया गया। महामोह, महान भ्रम, विष्णु के शंभव अवतार से इसे निष्क्रिय किया गया। बंधासुर के खिलाफ युद्ध में वराही ललिता की सेना की कमांडर के रूप में कार्य करती है। वह राक्षसों की सेना के खिलाफ सीधे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वराही का भयंकर और शक्तिशाली स्वभाव उन्हें बंधासुर की हार में एक आवश्यक व्यक्ति बनाता है, जो ललिता की दिव्य रणनीति और शक्ति को पूरा करता है। ललिता सहस्रनाम और ललितोपाख्यान के अनुसार ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने राक्षस बंधासुर के खिलाफ युद्ध में कई शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया। नारायण अस्त्र, मां ललिता ने इस अस्त्र को बंधासुर के राक्षसों और उनके कमांडरों को नष्ट करने के लिए चलाया, उन्हें राख में बदल दिया। पाशुपत अस्त्र, मां ललिता ने इस अस्त्र को नारायण अस्त्र के साथ मिलाकर बंधासुर की सेना को समाप्त कर दिया। महाकामेश्वर अस्त्र, ये अंतिम अस्त्र था जिसे मां ललिता ने बंधासुर को अंततः नष्ट करने के लिए चलाया। इस अस्त्र के चलते ही बंधासुर का पूरा राज्य शून्य का जलकर राख हो गया। इन विशेष अस्त्रों के अलावा मां ललिता सहस्रनाम में बताया गया है कि मां ललिता विभिन्न शक्तियों और देवियों के अस्त्रों से नहाई हुई थीं जब वह युद्ध में जा रही थीं। इसका मतलब यह है कि उनके पास अपने दिव्य साथियों के अस्त्रों का उपयोग करने की शक्ति थी। यह युद्ध एक ब्रह्मांडीय संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है, जहां मां ललिता के दिव्य अस्त्र देवी शक्ति की शक्ति का प्रतीक है, जो बुराई को नष्ट करके ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करती है। नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र और महाकामेश्वर अस्त्र मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की अंतिम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सबसे भयानक राक्षसी ताकतों को भी हरा सकती है। कामाख्या मंदिर, असम, ये भारत का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है और मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है। ललितेश्वर मंदिर, काशी, ये भारत के वाराणसी नगर में स्थित है और यहां भी मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। माटंगी देवी मंदिर, ओडिशा, ये ओडिशा के कोंडाकनाल नगर में स्थित है और यहां पर ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। और अधिक ऐसे मंदिरों का उल्लेख किया जा सकता है जहां मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।